ये देखो जीजी। देखो इसके पास एक फूटी कौड़ी ना रहती है, फिर ये कहां से लाया असली यार बता। सेठ जी की बहुत खुशफहमी में जी रहे हो आप। इसने ये हार खरीदा नहीं है, बल्कि इन मैडम के गले से छीना है, यानी कि चोरी करके लाया है ये। अरे वही चोर है जिन्होंने मेरे गले तो हार चुनिया सी। अच्छा, गलती आपकी पूरी बहन जी है। इतना कीमती सामान अपने गले में कोई पहन के निकलता है सुनसान रास्तों पे? हार पहन के निकल रही है तुम। एक मिनट छटंकी जी, ऐसा है कि सारे फैसले जो है वो तुम ही करते रहोगे। हम पिंकी जी यहाँ किस लिए आए हैं फिर? रतालू उखाड़ने। अरे मैं पूछ रहा हूँ साहब, यहाँ रतालू उखाड़ने थोड़ी आए हैं? हाँ, तो ऐसा है छटंकी, चोरी के इल्जाम में पिंकी जी तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहे हो। देखो देखो दरोगा जी, इनको ना अरेस्ट मत करो। इनकी भांजी की शादी है, कितना बुरा लगेगा ना उसे। और वो आप रेसिपी मांग रहे थे ना उस दिन, वो तो मैं लिख के रखी हूँ, आप लेके जाना। एक मिनट जरा हार दीजिए। हार ये लीजिए बहन जी, आपका हार मिल गया। चलिए चलिए। एक मिनट, तुसी इन्हें अरेस्ट नहीं करोगे? नहीं, क्या है ना, इसकी भांजी की शादी है तो वो बुरा मान जाएगी बेचारी। अच्छा ता ठीक है। भांजे की शादी है ना मेरे, तो इसलिए मतलब ये। मोया कंजर कहीं का। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। चल मंगी, क्या देख रहा है तू? तो चल। हाँ जी, वो देखो वो वाला बड़ा सुंदर है। हाँ आते चलो। अरे देख लेते हैं, यहाँ पे नाम सुना है, थोड़ा बहुत तो सुना ही है नाम। यहाँ पे? हाँ 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 चलो। अरे यार जीजा जी, ये कैसे रोने धोने वाले गाने बजा रहे हो? वो क्या है ना, मेरी शादी आम बात नहीं है कोई, थोड़ा अच्छे गाने बजाओ यार। हाँ वो वाला गाना बजाओ, वो बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको पति बीमार मिले, वो लगा दो। मम्मी यार, पति बीमार नहीं होता है, वो जब तुझको सुखी संसार मिले। हाँ, वही वाला गाना लगा दो। लेकिन आंटी जी हम गाने सुनने थोड़ी आए हैं, हम तो इलू की शादी की शॉपिंग करने आए ना। हाँ तो फिर दिखा दो। जी बताइए क्या दिखाना है आपको? यही दिखा दो कुछ 25-30 हजार वाला, मतलब ऐसा दिखाना कि जैसे ही मैं अपने पति के सामने जाऊं वो लिटरली बेहोश होके गिर जाए। जी ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये वाला देखिए, ये जयपुर का स्पेशल पीस है। अरे यार जैसे किसी बेवकूफ बना रहे हो मुझे। नोएडा से बन के आया है। हाँ लेकिन कारीगर जयपुर के हैं। ओहो जी नहीं, कारीगर भी ना यूपी के हैं, और नोएडा में बना है, बस लेबल लगा दिया जयपुर का और हो गया जयपुर का। वो भी कस्टमर्स को उल्लू बनाने के लिए। मुझे नहीं, मुझे सब कुछ पता है। इलायची क्या कर रही है तू? अपने पापा की पोल क्यों खोल रही है? मम्मी प्लीज, मुझे ना झूठ से सख्त नफरत है और यहाँ पे सब जानते हैं। देखिए इलायची जी, आपके पापा हमें बोलते हैं जो बोलने के लिए, हम बस वही बोलते हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है। हाँ ठीक है फिर चलिए अब दिखाइए जरा। इलू सेल्फी। हाँ दिखाइए। जी एक ये भी है, ये देखिए। नहीं, बड़ा फीका सा लग रहा है। अब वो वाला दिखाना जरा। ये नहीं, उसके ऊपर। ये नहीं, उसके बाजू में। ये अरे गधे, दिखाना वो वाला। ये हाँ वो। जी। ये नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? नहीं, वो सेठ जी ने मना किया है। अरे वो दरअसल उन्होंने कहा है कि ये विदेशियों के लिए और देशियों को हम मतलब देने के लिए मना किया है। पापा ने मना किया है? जी। तो फिर तो जरूर दिखा दो। नहीं हम नहीं दिखा सकते, वो गुस्सा करेंगे। अरे यार बोल देना कि मेरी मम्मी पीछे पड़ गई थी। ये क्या बोल रही है इलायची? मुझे क्यों फंसवा रही है? अरे यार बोल देना कि इलायची बोल रही थी यार, दिखाओ यार अभी। जी दिखाओ। ठीक है। दिखा दो।
हाय यार, वाओ, व्हाट अ लवली पीस इलू। प्रिटी प्रिटी। वो तो होना ही है ना, आखिर पसंद मेरी जो है। मम्मी मतलब आजकल आपकी पसंद कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो गई है। मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि एक बार जरा पहन के दिखा दीजिए प्लीज। अरे पहन के दिखा दीजिए यार। जितने ग्राहक आते हैं उन सबको दिखाते हो ना, हमें कांटे लगे हुए हैं क्या? जल्दी दिखाओ, हम भी तो ग्राहक जैसे हैं आज। चलो इलू सेल्फी। चलो। आय हाय। अच्छा थोड़ा सा नाच के फिर दिखा दीजिए ना, प्लीज दिखा दीजिए ना। देखिए अब कल परसों तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं रोज रोज थोड़ी ना आऊंगी इस दुकान में। रायची जी, आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, हम नाच के दिखाते हैं आपको। ठीक है शुरू हो जाओ फिर। बात क्या नाचे हो यार, मजा ही आ गया। मतलब कितने का है? जी 50,000 का, ऐसा हमें सेठ जी ने कहा है और बताया है। तो उससे 1 रुपया कम ना। अरे पापा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लहंगा ना मुझे यानी कि आपकी बेटी को पसंद है, आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, अगर बेटी को पसंद आया तो 50,000 कैश दे दे और लहंगा ले ले। सेठ जी, हमें ऐसा लगता है कि आपको अपनी बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। चुप रहे, धंधे में कोई बेटा बेटी ना होता है, समझ में आया? बेच आराम से, चल। ठीक है सेठ जी। दुकान वाले भैया एक काम करते हो, अभी लहंगा अपने पास रखे और मैं ना लाजपत नगर जाके ना 25,000 में ये सेम लहंगा ले लूंगी। और वहां की दुकानें ना आपकी इस दुकान से ज्यादा पुरानी और ज्यादा बेटर माल मिलता है वहां पे, समझ रहे हैं आप? चलो मम्मी। अरे एक मिनट, रुक तो। ये ले, एक बाप की हैसियत से दे रहा हूँ, एक बिजनेसमैन मुरारी लाल के लिए। थैंक यू पापा। एक काम करती हूँ, लाजपत नगर से 25,000 का लहंगा ले लूंगी इसमें से, अब 25,000 की और शॉपिंग कर लेंगे। मम्मी जल्दी चलो 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 चलो। अरे इलायची तू 50,000। अरे रुक तो, बड़ी शैतान लड़की है, देखो बाप को बना के चली गई। अच्छा सुन पंचम, आज सही नाम ले रहा हूं तेरा। हाँ जी सेठ जी। इलायची के लिए लहंगा जो है पैक कर दे, मुझे पता है वो कहीं और से लहंगा ना खरीदेगी। भाई आखिर ये दुकान है किसकी? है तो मेरी बेटी की ही। पंचम, पंचम, अबे क्या हो गया यार, तू इतना उदास क्यों हो रखा है? भाई क्या हो गया, तू कुछ बोल ही नहीं रहा यार, ना खा रहा ना पी रहा ना कोई धुन बना रहा, कैसे काम चलेगा यार? म्यूजिक डायरेक्टर कब बनेंगे? सुन भाई, वो छटंकी मामा है ना है यार, मुझे उनकी नजरें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, मुझे तो अपनी इज्जत खतरे में लग रही है। तू सुन रहा? अरे यार कुछ तो बोल भाई यार, तू देख ऐसी उदासी तेरी मुझसे देखी ना जा रही है। चलिया कोई आ गया यार। जीजा जी छत पर हैं। सुनीता जी आ गई। आई। हेलो पिंटू भाभी। हेलो चलिए। हेलो जीजा जी। हेलो। वो क्या है ना, इलायची आपको बाहर बुला रही है, कल संगीत है ना तो उसको कुछ बातें करनी है। अच्छा जाओ गुग्गू, जाओ। सुनीता जी बैठिए। जी लाइची जी, आपने हमें बुलाया। जी जीजा जी प्लीज बैठिए ना। वो क्या है ना कि मेरी शादी होने वाली है छोटे के साथ, तो मैं सोची सॉरी, होने वाले पतिदेव जी कॉलिंग। हेलो हाँ छोटे, हाँ मैं ठीक हूँ, कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना? वैसे अच्छा सुनो ना, एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी तुम्हें।
तुम्हें गाना गाना आता है क्या? ओह वाह, तुम्हें सच में गाना गाना आता है? हाउ कूल। नहीं नहीं, वो क्या है ना छोटे, कुछ लोग की लाइफ में टंटे हो रखे हैं, अपने आप को ना तानसेन का ग्रैंडसन आई मीन ग्रैंडसन समझते हैं। हाँ सच्ची बोल रही हूँ। छोटे तुम भी ना, हट बदमाश। नहीं नहीं मतलब शादी के बाद। हाँ अच्छा ठीक है, गाने के बाद पक्का। अच्छा सुनाओ ना, गाना सुनाओ। शुरू हो जाओ ना, बस करो। हाँ। ओहो ओह माय गॉड, इतना सॉलिड गाना कैसे गा सकते हो यार? मुझे तो सच्ची में यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ही हो ये, मतलब हाय। जीजा जी, मेरे होने वाले पति ना वो छोटे बड़ा ही प्यारा गाना गाते हैं, सुनेंगे? धन्यवाद इलायची जी, हमें नहीं सुनना, सॉरी। होल्ड करना जरा। अरे मैं सच्ची बता रही हूँ, बड़ा अच्छा गला चलाते हैं। देखिए इलायची जी, हमने तो आज तक सिर्फ उन्हें कैंची चलाते हुए देखा है और तो कुछ नहीं देखा, बाकी गाना क्या मतलब, क्या मतलब है आपका? एक कैंची चलाने वाला सिंगर नहीं हो सकता, जबकि एक सेल्समैन बड़ा अच्छा सिंगर हो सकता है? तो हमने कब कहा कि वो गाना नहीं गा सकते? इलायची जी आप भी कुछ भी बोल रही हैं। नहीं नहीं, फिर ऐसा क्यों कहा आपने मेरे होने वाले पति के बारे में? हमने ऐसा क्या कहा? आपने कहा कि आपने उन्हें कैंची चलाते हुए देखा है। ओफो इलायची जी, पर इसमें कोई झूठ थोड़ी ना है, क्या वो कैंची चलाता है कि नहीं? तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि वो सिंगर नहीं हो सकते? हमने ऐसा कब कहा? अरे अभी भी तो कहा। तो भाभी, ये जीजा जी इतने उदास उदास से क्यों हैं? पता नहीं जी, एक दो दिन से ऐसे उखड़े उखड़े हो रखे हैं। तो आपने पूछा नहीं क्या उनसे? पूछा मैंने, लेकिन उसने मुझे पीट दिया। हाँ मतलब गुड्डू ने डांट दिया मुझे। नॉट फेयर भाभी, वो ऐसे थोड़ी कर सकते हो, आपको डांट नहीं सकते ऐसे। जाने दीजिए सुनीता जी, हम लोगों के बीच तो ऐसी डांटा डांटी चलती रहती है। पक्का? हाँ चलो आप कहते हो तो जाने देती हूँ। सुनीता जी एक बात कहें? हाँ जी, दो बातें कहो। आप ना गुस्से में बहुत क्यूट लगती है। आलू के पराठे खा लो। मैं ना खा रहा आलू के पराठे। अरे खा लो। अरे तो रहने दे, बस बेकार की बात मत थोड़ा कर। खा लो, तो खा लो, तो खा तू लो, जिद मत खा लो ना। इलायची के पापा, खाना खा लो। करूँ? मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली जाएगी, घर कितना सूना हो जाएगा ना। फिर इस घर और मोहल्ले में कौन शरारत करेगा बता? एक पल भी अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मेरी शादी कराने की इतनी जल्दी लगी रहती है ना। पापा भी ना। पापा, मम्मी। अरे वाह मम्मी पापा, जरा ये तो देखो, मतलब मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, जल्दी से देख के बताओ। अच्छी लग रही है? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं, बताइए ना। बेटा तेरी शादी ना मैं तेरी कुंडली का दोष मिटाने के लिए कर रहा हूं अभी, लेकिन एक ना एक दिन तो तेरी शादी करनी पड़ेगी ना। तो फिर ये घर छोड़ के चली जाएगी, अपने मम्मी पापा को छोड़ के चली जाएगी बेटा। पर मैं तो नहीं चाहती ना छोड़ के जाना, अब आप भेजेंगे तो जाना पड़ेगा ना पापा। पागल, मैं तुझे थोड़ा ही भेज रहा हूं, ये तो दुनिया का रिवाज है कि लड़की को एक ना एक दिन तो पराए घर जाना ही पड़ता है। नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के ना कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ, बस कह दिया मैंने। मैं भी तो तुझे कहीं ना भेजने वाला हूँ। जिस लड़के से भी तेरी शादी करूंगा ना, उससे शर्त रख दूंगा मैं कि उसे
मेरे घर का घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। I love you, पापा। I love you, मम्मा। I love you too. अरे यार ललित अंकल, एक बात तो बताओ। हाँ पूछ भी जिंदर, ये चोरियां इतनी बेवफा क्यों हूं मैं? इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े बाबा के पास भी ना है। क्या बात कर रहे हो? अबे उनके पास जवाब होता तो बाबा ही ना होते वो। क्या कह रहे हो तुम? मैं समझो नहीं। अरे ये जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा लोग, ये लोग शौक से बाबा नहीं बनते हैं। इनके साथ भी किसी लड़की ने बेवफाई की होती है तब जाके बाबा बनते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि ये लड़कियां इतनी बेवफा क्यों होती है, जाओ मतलब मैं भी बाबा बन जाऊंगा। हाँ बन जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे तो तू मेरी बात ही ना समझ रहा। एक तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक ना है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि आ रहा हूँ। अच्छा सुन, आ रहा हूँ तो शाम को दाल खिचड़ी बनवा लिए। उनको बोल दी तबीयत ठीक ना है मेरी। अरे 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 मम्मी 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 अरे 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 छोड़ दे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे अरे अबे क्या है? क्या है? चलना आगे। चल। मेरी समझ में ये ना आ रहा, मैं कोई ढपली हो रहा हूँ कि कोई भी आके बजा रहा है। भाई ऐसा है कि छोटे इस बार फिर से तो कंबल में घी पी गया। हाँ, मेरा मतलब कंबल में पिट गया। पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? नहीं क्या मतलब, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे कंबल में पिटने का शौक हो रहा है। अरे अचानक से लोग आए, कंबल उड़ाया, पीट के भग गए मुझे। अरे यही जुल्फे सवारियों। दरोगा जी क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है ये आपके राज में है? एक शरीफ मतलब जो है, छोटे जो है, इसको कोई पीट कर चला जा रहा है, आप कुछ कर ही ना रहे हो। ऐसा है सेठ जी कि अब तो मुझे इस छोटे की शराबत पे शक हो रहा है। जी क्या बात कर रहे हो दरोगा जी? अरे फालतू की बकवास कर रहे हैं और क्या। मैं कर रहा हूँ साहब, तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं और क्या। अरे क्या अंदाजा लगा रहे हैं, क्या अंदाजा लगा रहे हैं ये बताओ। जो आदमी शरीफ है वो शरीफ है, उसमें क्या अंदाजा लगाना है? अब ये शरीफ है या नहीं ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा सेठ जी। और अगर ये शरीफ है तो ये कितना शरीफ है ये भी तभी पता चलेगा। अरे दरोगा जी क्या हो रहा है ये है? जो गुंडे हैं उनकी तो छानबीन करना रहे हो, जो इसको पीट गए, और जो पिट गया उसकी छानबीन कर रहे हो छोटे की। बताइए कमाल कर रहे हैं ये। ऐसा है सेठ जी कि बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं तो अवार्ड दे दूं तुझे? मतलब साहब को तो अवार्ड मिलनी चाहिए हैं? हाँ, सही कहा तू मंगी। चल देख लूंगा मैं जी। आजा आजा चल। एक मिनट हटो। आराम से आ, आराम से, आराम से आ ना। तो उठा क्यों ये बता? अरे सेठ जी, अरे वहां से उठ के यहाँ आ गया। पहले मुझे ये बताओ सेठ जी, हाँ इस आदमी को किसने दरोगा बनाया? ये तो रसोईया होता तो अच्छा था किसी जगह। अरे यार तू टेंशन ना ले छोटे, तू आराम से बैठ बस। टेंशन ना लो? क्या मतलब? ऐसे कैसे टेंशन ना लूं सेठ जी? एक दिन मुझे गोली मार के कोई चला जाएगा कंबल के अंदर, तुम कहना टेंशन मत लो। और सुन, अपने कुत्ते का ख्याल रखियो तू बस। और अपना? अपना भी रख। मैं कब कह रहा हूँ कि ना रख? अपना भी रख। अरे भी में बहुत कुछ छुपा है ना ना, सेठ जी। तू हर बात गलत ले। बहुत बड़े बात। जब से पिट रहा है तू हर बात गलत ले जा रहा है। अबे छोटे, अबे क्या हो गया? आराम से। अबे अबे तू फिर से पिट गया क्या? फिर से पिट गया का क्या मतलब है?
क्यों चिल्ला रहे हो इतना? फिर से पिट गया, दिख रहा ना शक्ल पे ऐसा? ये क्या है? ये पिट गए तो पिट गए, फिर से पिट गया, फिर से क्यों? मैंने कही थी, पहले से कह रखी थी। सेठ जी मैं बता रहा हूँ, जो भी हो रहा है ना तुम्हारी बेटी की कुंडली की वजह से हो रहा है, इसका खामियाजा तुम्हें भी भरना पड़ेगा। क्या खामियाजा? कितने में बात हुई थी? 10,000 में हुई। 10,000 में हुई थी ना? हाँ। अब 20,000 हो गए। तू कैसी बातें कर रहा है? बेकार की डिमांड करता चला जा रहा है। तुझे पता है ना कि इलायची की, अरे यार इलायची की शादी में वैसे ही मेरा भट्टा बैठ जाएगा, ऊपर से तू डिमांड पे डिमांड किया जा रहा है। एक काम कर लो फिर, क्या? इलायची की शादी मेरे कुत्ते से हो ना पाएगी, उससे शादी करने के लिए दूसरा कुत्ता ढूंढ लो, उसी को बना लो दूल्हा। क्या बात कर रहा है तू? सही है और क्या? सही क्या है? चल ठीक है, मैं मान रहा हूँ तेरी बात, ठीक है 20,000 मिल जाएंगे तुझे। हाँ। लेकिन सुन, आज भेज दियो कुत्ते को अपने मेरे घर पे, मेहंदी की रस्म है, कोई इलायची और कुत्ते की कोई रस्म होनी है 7 साल, ठीक है? चल एडवांस तो दे दो। अरे दे दूंगा ना। ऐसे अरे भागा ना जा रहे हो बेकार की बात। भागा मतलब? नमस्ते भाई साहब। आधा कुत्ता लेके आऊंगा सगाई में। लौंडे को बहुत बड़े वाले हैं। कहाँ पीट दिया लौंडे को? अबे ये तो बड़ा कंजूस आदमी है यार।